हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द गिवन क्वेश्चन इज O is the circumcenter of triangle ABC and D is the midpoint of base BC. Then prove that angle BOD equal to A. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कि क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं. ओके, तो सपोज हमारे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल पर दो पॉइंट्स हैं A और B. हम ए बी को ज्वाइन करके कॉर्ड भी बना सकते हैं और ए बी आर्क भी कंसीडर कर सकते हैं. तो इस ए बी ने ओ पर जो एंगल बनाया वो ये हो गया एंगल ए ओ बी, और सर्कल के कोई पॉइंट हम पी ले लेते हैं. पी पर जो एंगल बना वो हो गया ये एंगल ए पी बी. ओके, तो ये जो एंगल ए पी बी है ये हाफ होता है एंगल ए ओ बी के. मीन्स सर्कल के किसी भी आर्क या कॉर्ड से सर्कल के किसी पार्ट पर बना हुआ एंगल सर्कल के सेंटर पर बने हुए एंगल का हाफ होता है. अब क्वेश्चन में दे रखा है सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो सरकम सेंटर का मतलब क्या है? देखिए, सपोज हमारे पास कोई सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया. हम एक ट्राइंगल ए बी सी इस तरह से लें कि ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस इस सर्कल की बाउंड्री पर है, इस तरह से. तो ये जो सर्कल बना है ये सरकम सर्कल कहलाता है और इसका जो सेंटर है वो कहलाता है सरकम सेंटर. तो ओ हो गया सरकम सेंटर, राइट. डी बोला है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये डी ले लिया हमने. बी डी और डी सी बराबर है. अब एंगल बी ओ डी की बात हो रही है तो बी ओ को ज्वाइन कर दिया, ओ डी को ज्वाइन कर दिया, या एंगल बी ओ डी हो गया. एंगल बी ओ डी और एंगल ए ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं. तो ऐसा करते हैं, ओसी को भी ज्वाइन कर लेते हैं. ये ओसी को भी हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है. तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी ओ डी या ओ बी डी कह ले, इन ट्राइंगल ओ बी डी एंड ट्राइंगल ओ सी डी. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ओ डी कॉमन साइड है क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल की साइड है, ठीक है. और ओ बी और ओ सी ये दोनों इक्वल हैं, दोनों ही हैं रेडियस के बराबर, राइट. और बी डी इक्वल टू डी सी है क्योंकि ये दे रखा है डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ये क्वेश्चन में गिवन है हमें. तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्योंकि ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई. सो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी, राइट. अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अदर पार्ट्स अपने आप बराबर हो जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी और एंगल डी ओ सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. इनको हमने मान लिया एक्स के बराबर. ओके, अब आ जाते हैं एंगल बी ओ सी पर. एंगल बी ओ सी को आप देख सकते हैं डायग्राम में. एंगल बी ओ सी सम है एंगल बी ओ डी और डी ओ सी का, ठीक है ना. और बी ओ डी और डी ओ सी दोनों ही हैं एक्स. तो एंगल बी ओ सी कितना आ गया? 2x आ गया, राइट. एंगल बी ओ सी आ गया 2x. अब ये एंगल बी ओ सी 2x आ गया. और एंगल बी ए सी को देखिए अपने की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. एंगल बी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी होगा, ठीक है ना. अब अपना की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा? एंगल बी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, करेक्ट. और ये बी ओ सी कितना आया था? 2x. 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो एंगल बी ए सी आ गया x. अब हम चाहें तो एंगल बी ए सी को सिंपली एंगल ए बी लिख सकते हैं और x को लिख सकते हैं बी ओ डी, या इसे हम इस तरह से लिखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू आ गया एंगल ए के, और यही हमें प्रूफ करना था. ओके, सो दिस इज प्रूफ नाउ. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.